मुताबिक इतिहास हमें हमारी दुनिया की उत्पत्ति को जानने में मदद करता है। इतिहास जानने से हम तर्कों को और प्रमाणित कर देते हैं। इतिहास हमारे चिंतन को मजबूती प्रदान करता है। इतिहास हमें हमारे वर्तमान और भूतकाल को समझने में मदद करता है। मनुष्य के अतीत की विशिष्ट घटनाओं का तथा उसके जीवन में हुए विशिष्ट बदलावों का अध्ययन किया जाता है। ईएचकार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक चिरंतन संवाद है और इतिहासकार का मुख्य कार्य वर्तमान की पहेली को समझने की कुंजी के रूप में अतीत को भलीभांति समझना है। इतिहास के अध्ययन से मानव समाज के विविध क्षेत्रों का जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, उससे मनुष्य की परिस्थितियों को आंकने, व्यक्तियों के भावों और विचारों तथा जनसमूह की प्रवृत्तियों आदि को समझने के लिए बड़ी सुविधा और अच्छी खासी कसौटी मिल जाती है। इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन नहीं है, वह तो उसके अध्ययन में केवल सुविधा प्रदान करता है। वास्तव में इतिहास मनुष्य के संगठित सामाजिक समूहों का, चाहे वे कितने भी प्रगतिशील या पिछड़े हुए हों, उनके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन है। इतिहास से ज्ञात होता है कि कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थान बनाए गए और साथ ही अतीत कैसे वर्तमान में परिवर्तित होता है, इसकी जानकारी में ये हमें सहायता करता है। ये हमें अतीत का कालानुक्रमिक और व्यवस्थित विवरण देता है। इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि यह हमारे अतीत को प्रकट करता है, हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और संभवतः ये बता सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। वास्तव समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और संभवतः ये बता सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। वास्तव में अध्ययन हमारा अतीत हमें अपना भविष्य और बेहतर बनाने का अवसर देता है। इतिहास की खोज किसी ने नहीं किया है। जब इंसान भूतकाल में घटी घटनाओं को जुबानी याद करने में असमर्थ महसूस करने लगा तो इसको लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। कुछ विवेकशील व्यक्तियों ने इसे तारीख व समय के अनुसार लिपिबद्ध किया, वही आजकल का प्रामाणिक इतिहास है। 2. भारतीय जीवन के ढंग से अवगत कराने के लिए आवश्यक इतिहास का अध्ययन भारतीय विद्यालयों में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके अध्ययन से बालक भारतीय जीवन के ढंग, इंडियन वे ऑफ लाइफ के विकास को समझने में समर्थ हो सकेंगे। जीवन के ढंग को समझकर सामाजिक एकता को स्थापित किया जा सकता है। ऐतिहासिक ज्ञान के बिना हम गलतियां दोहरा सकते हैं, सांस्कृतिक समझ से चूक सकते हैं और वर्तमान घटनाओं के लिए संदर्भ का अभाव हो सकता है। इतिहास हमारी पहचान को आकार देने में मदद करता है और हमें सूचित निर्णय लेने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हेरोडोटस एक ग्रीक लेखक थे जिन्होंने अध्ययन के क्षेत्र का आविष्कार किया, जिसे आज इतिहास के रूप में जाना जाता है। इतिहास से क्या शिक्षा मिलती है? जानने से हम तर्कों को और प्रमाणित कर देते हैं। इतिहास हमारे चिंतन को मजबूती प्रदान करता है। इतिहास हमें हमारे वर्तमान और भूतकाल को समझने में मदद करता है। इतिहास का मूल उद्देश्य क्या? इतिहास हमें ये समझने में सहायक होता है कि किस प्रकार से समाज वर्तमान स्वरूप में आया है। हम उन घटनाओं के घटने के कारणों को समझने, विश्लेषण करने एवं अर्थ जानने के योग्य हो जाते हैं जो युगों से घटित हुई हैं। इतिहास समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन है और इसमें मानव समाज के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, चिकित्सा, सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक और सैन्य विकास सभी इतिहास का हिस्सा हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। वो एक ग्रीक इतिहासकार और ग्रीक शहर हेलिकर्निसिस के भूगोलवेत्ता थे। यीशु मसीह सी 6-4 ईसा पूर्व -30 ईसा पूर्व। यीशु के जीवन के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी है वो 400 समाचारों से आती है, जो उनकी मृत्यु के दशकों बाद सी 60 और 90 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए थे। 500 BC पाटलिपुत्र में मगध राज्य का उदय। 490-459 ईसा पूर्व अजातशत्रु का शासनकाल। 400 BC महाभारत और रामायण की रचना। 362-321 ईसा पूर्व उत्तर और मध्य भारत में नंद वंश का शासन।